14 फरवरी को मतदान निपटने के साथ ही उत्तराखंड में चुनावी शोर शांत हो गया। दूसरे दिन की सुबह उन बहुत सारे लोगों के लिए थकान मिटाने वाली और आलस से भरी थी जो दिन रात चुनाव का हिस्सा बने रहे। पर भारत की आज़ादी से पहले जन्मी 82 साल की बूंदी देवी के लिए यह सुबह वैसी ही थी जैसी रोज रहती है। उनकी चुनाव में भागीदारी नहीं रही, वो इसलिए क्योंकि ना तो उनको राजनीति जानती है और ना ही सिविल सोसाइटी। बहुत सारे लोग उनको नहीं जानते। उनकी दुनिया खुद अपने आसपास ही बसती है। इंसानों को देखे हुए, उनसे बात किए हुए उन्हें कई दिन, हो सकता है महीने बीत जाते हैं। वो खुद अकेली नहीं रहना चाहती, पर हमने उनको अकेला छोड़ दिया है। जब हम उनके साथ पहुंचे तो चुनाव पर बात होने लगी। उनका सवाल हमें चौंका देता है। वो पूछती हैं, क्या चुनाव हो गए? उनका यह प्रश्न उन बहुत सारे सवालों को जन्म देता है जिनका वास्ता रिश्तों, भावनाओं, संवेदनाओं, मनोदशा, सुरक्षा और ना जाने उन कितने शब्दों से है जो मानवता की पैरवी करते हैं। क्या उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से मात्र 35 किलोमीटर दूर रहने वाली बूढ़ी माँ और हमारे बीच संवाद का फासला सूरज चांद की दूरी से भी ज्यादा हो गया है? सर कैसा है, ठंडा है पानी? सर बहुत ठंडा पानी है और पैरों में बहुत चुभन भी हो रही है। पर हम जा रहे हैं दादी के पास, उमरेद गांव। ये मेरा दूसरा मौका है जब मैं दादी के पास जा रहा हूँ और मुझे उनसे मिलने की इच्छा बार बार जागृत होती है मेरी। मैं चाहता हूँ कि उनके साथ बातें करूँ, बुजुर्गों के साथ मिलूँ, उनसे बात करूँ। एक बार फिर मैं जा रहा हूँ उमरेद गांव की झंडी पर दादी के पास। मैं हूँ उमरेद गांव में दादी बूंदी देवी जी के साथ, और आप ये देखिएगा कि दादी जी के जो कमरा है, इसी कमरे में दादी रहती हैं। और यहाँ पर दादी ने एक व्यवस्था की हुई है। इन्होंने चूल्हे के ऊपर ये कुछ लकड़ियां रखी हुई हैं। तो जब हमने इनसे बात की तो उन्होंने बताया कि इसकी जो गर्मी है चूल्हे की, उस गर्मी से इस लकड़ियों की नमी कम हो जाती है और ये आसानी से जल जाती है। तो ये पूरा कमरा देखिएगा, पूरा डार्क हो रखा है एकदम, पूरा ये उससे धुएं से ये पूरा काला हो रखा है। एक व्यक्ति, एक बुजुर्ग महिला जिनकी उम्र 82 साल है, वो इस कमरे में कैसे रहती होंगी ये तो वही जानती हैं, और अकेली रहती हैं। आप ये देखिएगा कि जब हम दादी के पास आए तो हमें नदी पार करनी पड़ी, जाखन नदी पार करनी पड़ी। जाखन नदी को पार करके काफी चढ़ाई पर चढ़े। मैं तो सांसें मेरी कांपने लगा, मैं बड़ी दिक्कत में दादी के पास पहुंचा हूं। और ये दादी यहाँ कैसे रहती है अकेली? जब हमने इनसे पूछा कि आपको कोई मुसीबत, कोई दिक्कत, कोई चुनौती होती है तो आप क्या करते हैं, तो दादी कहती है कि मैं भगवान को याद करती हूँ। तो ये दादी अपने भगवान के सहारे इस गांव में रह रही है। ये गांव क्या, ये घर है, और ये घर भी बहुत दूर है और यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अश्विनी शर्मा जी। मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सर, आप यहाँ आए, आपको कैसा लगा इस गांव को देखकर? क्या आपने पहले भी गांव देखे होंगे सर? इस तरह की परिस्थिति आपने देखी होंगी, यहाँ आकर आपने क्या महसूस किया सर? देखिए, मैं पहाड़ की लगभग 25-30 साल से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश में, और छत्तीसगढ़ में भी कुछ एरिया है जहाँ फॉरेस्ट और पहाड़ हैं, वहाँ भी मैंने काम किया। बट जब यहाँ पे मैं आया, जब मुझे बताया गया कि यहाँ के बहुत सारे गांवों के लोग पलायन कर चुके हैं, वहाँ पे अकेली बुजुर्ग रहती हैं, जहाँ एक बुजुर्ग रहता है और स्थिति काफी गंभीर है। उनके पास जो बेसिक नीड्स हैं, हेल्थ की, खाने की, उनको अटेंड करने की, और बुजुर्गों को क्या चाहिए होता है, उनके साथ कोई रहे, तो उनको सारा दिन अकेले रहना पड़ता है। एक अपने आप एक स्ट्रेस लेवल उनका बढ़ जाता है, और उनका जीवन जो है, अगर उनको 10 साल और जीना है तो 5 कम ही हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो परिस्थितियां बूंदी देवी की बहुत हैरान करने वाली है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, या शासन है, या एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकार है, उच्च अधिकारी है, उनको इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। इनको कोई फाइनेंशियल हेल्प देके या तो यहाँ से कहीं शिफ्ट करे जहाँ पे पॉपुलेशन है, या इनके घर को सुधारे। उत्तराखंड राज्य को बने हुए 22 साल हो गए हैं, और अभी तक हम देख रहे हैं, क्योंकि आप भी अभी उत्तराखंड का आपने दौरा किया है, आपने परिस्थितियों को देखा है, आपने पूरी तरह से समझा है। हम लोग भी घूम रहे हैं, देख रहे हैं। सर, हमें नहीं लगता है कि सरकार अभी इसमें कोई इंटरवेंशन कर रही है इस तरह का कि जो लोगों की मदद हो सके? दूर दराज के गांव की मैं बात कर रहा हूँ। शहर तो बहुत विकसित हो रहा है, देख रहे हैं शहर को, और शहरों को ही भुनाया जा रहा है। गांव की जो पीड़ा है, तो सर क्या आपको लगता है कि अगर सरकार के स्तर से नहीं हो रहा है, किसी सिस्टम के स्तर से नहीं हो रहा है, तो क्या हम लोगों को, जो हम लोग सिविलियंस हैं, उन लोगों के स्तर पर कोई समाधान हो सकता है सर? बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे कम्युनिटी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, पंचायत को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, और कई सारे राज्य हैं वहाँ पंचायत, महिला मंडल या एनजीओज अपने लेवल पे ऐसे लोगों की सेवा करते हैं। उनके पास जाके समय बिताते हैं, उनको पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, दवाई चाहिए, खाने का कुछ चाहिए, ला देते हैं, पानी चाहिए उनको। तो काफी सारे लोकल लेवल पे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। बट मुझे बहुत हैरानगी की बात है, मैं
पौड़ी गढ़वाल में भी होके आए, वहां जो स्थिति मैंने देखी है बहुत गंभीर है। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ पेपर और रिपोर्ट्स में रह गई। माइग्रेशन कमीशन वहां पे बना, उनकी भी रिपोर्ट आ गई, सब कुछ कागजों में है, सब कुछ एक लिफाफे में बंद है या डस्टबिन में रखा हुआ है। बट ऐसे लोगों की स्थिति को ध्यान करना पड़ेगा अब, क्योंकि इलेक्शन दौर है यहाँ पे। जो भी सरकार आए इनकी मदद करे, ये मेरी गुहार है उनसे। और कम्युनिटी, जो लोकल कम्युनिटी है, लोकल सामाजिक संस्थाएं हैं, उनको भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज करना। आज हम डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के सिंधवाल गांव का एक हिस्सा है, उमरेत गांव, जो अलग थलग एक सुदूर क्षेत्र है, वहां हम लोग होके आए। अगर गांव में हम लोग बात पलायन की करते हैं कि गांव खाली हो गए हैं, कई युवा बाहर चले गए रोजगार के लिए, मगर इस गांव में हमने देखा कि कैसे अलग थलग एक घर है और उसमें एक दादी रह रही हैं और उनका जीवन चल रहा है। और कई सालों से 82 ईयर्स की एज है, जब 30 साल की उम्र थी तब दादी यहाँ आई थी, और तब से दादी यहाँ कैसे रह रही होंगी। और क्योंकि हम लोगों को नदी पार करके जाना पड़ा, एक नदी और एक खाला पार करके हम वहाँ तक पहुंचे और खड़ी चढ़ाई से हम लोग वहाँ पहुंचे। और दादी से हमने जब बात करी कि दादी कल चुनाव था, आपने वोट दिया, तो दादी ने कहा कि मेरे पास कोई आया ही नहीं, किसी को मेरे वोट की जरूरत ही नहीं होगी, कोई मेरे पास पहुंचा ही नहीं, तो मैं कैसे। और वोट जो पोलिंग स्टेशन है दादी का, वो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, तो आप सोच सकते हैं दादी वहाँ तक कैसे पहुंचेगी वोट डालने के लिए। तो आज भी जो मूलभूत समस्याएं हैं जिनकी हम बात करते हैं, सड़क, बिजली, पानी, तो बहुत कुछ करने को है, बहुत कुछ क्षेत्र में करने को है। एक दादी अकेली रह रही हैं, तो हमें लगता है कि सब कुछ हम सरकारों पे डाल देते हैं। सरकार को पता तो होगा कि एक दादी यहाँ रहती हैं। हम लोगों को, तो मुझे लगता है कि जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी को मिलकर ऐसे जो बुजुर्ग लोग हैं, जो सुदूर अलग थलग जो लोग रह रहे हैं, उनके पास हम लोग जाएं, उनके लिए कुछ व्यवस्था है, उनकी कुछ मदद है, हम लोगों को करनी चाहिए।